दिन की शुरुआत तो नमाज से होती है और नमाज के बाद जब आप अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, जब आप स्कूल गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो आपका वहाँ से डे स्टार्ट हो जाता है। और फिर घर आकर आप थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद आपके पास आराम के बाद भी और भी बहुत से काम होते हैं। जैसे मैं ये दो नन्हे मुन्ने से मेरे पास क्यूट से मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। इतने माशाल्लाह से इंटेलिजेंट भी हैं और बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो फिर उसके बाद ना आपका इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। जो आपको स्ट्रेस हो रहा था ना, आप छोटी-छोटी बातें सोच रहे होते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप उन बातों में से थोड़ी देर के लिए वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि इंसान अपनी आधी परेशानियाँ भूल जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल की इतनी प्यारी-प्यारी बातें करते हैं ना, तो उससे ना बहुत ही हम हाँ, ना भी मुस्कुराना चाह रहे हों तो स्माइल कर देते हैं। तो रात को हम थोड़ा बाहर गए थे क्योंकि मिठाई-शिठाई लेनी थी बेकरी से, और फिर उसके बाद और भी 1-2 काम थे, वो करने थे। फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। मेरी प्यारी-सी भतीजी इस दुनिया में आ गई, एक नन्ही-सी जान जिसने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। हम फ़ौरन हॉस्पिटल गए उसे देखने, इतनी छोटी, इतनी प्यारी, बस दिल खुश हो गया। तो इतनी एक्साइटमेंट थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, सबका दिल कर रहा था कि पकड़ने को, और उसे इस तरह से पकड़ा कि बहुत खुश हुए, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश थे और सबके दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला इसका नसीब बहुत ही अच्छे करे। तो फिर घर आकर हमने पहले थोड़ा-सा खाया-पिया, फिर उसके वेलकम की खूबसूरत सी तैयारी की और इतनी खुशी थी। बेटी तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। जैसे ही हम अपने बेटों के लिए वेलकम करते हैं, तो बेटों से बढ़कर बेटी का वेलकम किया हमने। वेलकम की तैयारी शुरू की, कमरा डेकोरेट करना शुरू किया, हर चीज़ प्यार से सजाई, इसका नाम भी रखा, और वो सब कुछ करने में करते-करते मैंने कहा क्यों ना ये छोटे-छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ और आप सबके साथ भी शेयर करूँ। फिर इस कमरे की फाइनल लुक है, देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रहा है। ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं प्यारी सी भाभी के लिए भी, उनके फेस पर भी बहुत सी स्माइल्स आएँगी ये देखकर। आगे आप इस तरह से वेलकम करते हैं दिल से, तो आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिन्हें हम बढ़ा लेते हैं। तो ये प्यारी नन्ही सी गुड़िया है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और एक कमेंट में इसके लिए दुआ ज़रूर लिखिएगा। तो फिर जनाब सब से भाभी मिली और फिर सब ने प्यारी सी मेरी भतीजी कुबरा को अपने हाथों में पकड़ा, प्यार किया, और आपको पता है कैश तो इकट्ठा होना ही होता है। फिर सबने पैसे-शैसे दिए, खाना खाया और बहुत ही एन्जॉय किया। चलो अंदर भी आए लेके अब। होते भई, इतना प्यारा पप्पू का भी तोते, इतना प्यारा पप्पू का भी तोते शहज़ादा। ओए 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 ओए। और कभी-कभी एक आम सा दिन अचानक इतना ख़ास बन जाता है कि ज़िंदगी भर याद रहता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो मैंने इसलिए अपने सारे दिन की कहानी आपके साथ शेयर की, और आप भी मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब, जाने से पहले मुझे एक ये 2-3 क्लिप्स हैं, ये भी देखते जाइएगा। और इसी दौरान अगर आपने वीडियो पर अभी-अभी क्लिक किया है तो अपने प्यारे-प्यारे हाथों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे ना ये ट्वाइस का भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारी नन्ही-मुन्नी सी गुड़िया के खूबसूरत से कपड़े, बहुत ही प्यारे कपड़े, इतनी कलेक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गई थी ना, इधर से ददियाल की तरफ से भी और ननिहाल की तरफ से भी कपड़े ही कपड़े हो गए थे माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे। और भतीजियाँ ना बहुत प्यारी होती हैं, बहुत 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 प्यारी होती हैं। तो
हमें इसकी इतनी खुशी थी कि इतना अच्छे तरीके से वेलकम किया। और जितनी भी कुल की बेटियां हैं, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और सबकी बेटियों को बहुत बहुत खुश रखे। बेटियों के साथ साथ बेटों को भी खुश रखे, बेटों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मैं ना ये एक मैंने ये भी लिया था प्यारा सा गिफ्ट कि जब वो जो 3+ होगी तो इसे यूज़ करेगी और अपनी फूफो को याद किया करेगी जब ये यूज़ करेगी कि फूफो ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था। होता है ना, बच्चे बड़े होके पूछते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।